नमस्कार मेरे प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। स्वागत है आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो अपन बात कर रहे थे कल, और कल अपन ने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के बारे में शुरुआत की थी। हॉर्टिकल्चर अपन है वो जनरल हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो सभी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम की दृष्टि से ये हॉर्टिकल्चर के अपन जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और अपन ने कल की क्लास में ये भी बात की थी कि इससे हॉर्टिकल्चर से जेड से है लगभग 13-15 क्वेश्चन आते हैं, 13 से 15 आते हैं। डब्ल्यू से भी है 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी 20 क्वेश्चन के समथिंग है, वो हॉर्टिकल्चर से वो आते हैं। ये सब अपन ने वो कल की क्लास में बात की थी, पिछली क्लास हुई थी। अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो क्लास को देख लीजिए। इसकी जो प्ले लिस्ट लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्रत्येक क्लास को आपको है देख लेना है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि आप एक नोटबुक ले लो और उसमें अपने सिस्टमेटिक ढंग से है पूरी हॉर्टिकल्चर की एक अलग से है प्रॉपर नोटबुक तैयार कर लीजिए। और सिस्टमेटिक ढंग से अपन एक एक चीज को मद्देनजर रखते हुए शून्य से हॉर्टिकल्चर की शुरुआत करेंगे। और पिछली क्लास में अपन ने भारत सरकार के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन ने केंद्रीय किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में पढ़ा था। उसके वर्तमान में मंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है। और अपन ने उसके अलावा उसके अंदर के दो विभाग आता है, एक तो डायर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आता है। और दूसरा विभाग आता है वो कृषि किसानों के कल्याण से संबंधित होता है। और उनमें भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती है वो उस विभाग के द्वारा क्रियान्वयन की जाती है। उसके बाद में अपन ने आईसीआर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। और अपन ने देखा था कि आईसीआर की स्थापना है वो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और आईसीआर दिवस है वो भी अपन ने 16 जुलाई को मनाते हैं। ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके अलावा अपन ने सीएसीपी के बारे में भी नॉर्मल जानकारी प्राप्त की थी, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अपन ने बात की थी। तो मुझे आशा है कि जो अपन ने कल पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत है वो कमेंट कर देना, आपके प्रत्येक कमेंट का है वो जवाब मिल जाएगा। आज अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की शुरुआत वैसे माने तो आज ही की क्लास से होती है, क्योंकि कल तो अपन ने पिछली क्लास में तो सिर्फ अपन ने बेसिक देखा था कि अपन को किस क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ताकि अपने कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी है अपन एक व्यवस्थित ढंग से कर सके, उसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में बात की थी। और आज अपन शुरुआत करेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? हॉर्टिकल्चर वर्ड है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। ये है जो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अगर अपन बात करें हॉर्टिकल्चर शब्द की तो लैटिन भाषा का शब्द है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसके पीछे भी कल्चर आता है वो होता है लैटिन वर्ड, वो लैटिन भाषा का है। चाहे कोई भी कल्चर है जिसके पीछे वो लैटिन भाषा का शब्द होगा। जैसे एग्रीकल्चर ले लियो, वैसे यहाँ पर जिसके पीछे नोमी आए, यहाँ लॉजी, वो होंगे ग्रीक भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के शब्द होंगे? ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। जैसे एग्रोनॉमी हो गया, वो ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अगर अपन अपवाद की बात करें तो अपवाद है वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोमोलॉजी शब्द है वो लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके अलावा जितने भी शब्द है जिसके पीछे लोगजी या फिर नोमी आता है, वो शब्द कौन सी भाषा के होते हैं? वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। और जिस शब्द के पीछे कल्चर शब्द आता है वो शब्द होते हैं लैटिन भाषा के। तो इसके पीछे है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? हॉर्टिकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर है वो बना है। कौन कौन से शब्द है उसकी अगर हम बात करें तो एक शब्द है हॉर्टस। कौन सा शब्द है? एक हॉर्टस, और दूसरा शब्द है वो है कल्चरा। कौन सा है? कल्चरा। तो हॉर्टिकल्चर शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्द हॉर्टस तथा कल्चरा से मिलकर बना है। अगर अपन बात करें हॉर्टस, तो हॉर्टस का अर्थ होता है उद्यान या गार्डन। हॉर्टस का अर्थ क्या होता है? हॉर्टस का अर्थ होता है उद्यान या गार्डन। उद्यान
या गार्डन। और कल्चरा का अर्थ होता है टू कल्टीवेशन या खेती करना। क्या होता है? कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना, खेती करना। यानी हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया कि उद्यान या गार्डन की खेती करने से संबंधित जो विज्ञान है उसको अपन क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। इस हॉर्टस का मतलब होता है टू इनक्लोज। क्या? टू इनक्लोज यानी कि जो किसी बंद घेरे के मतलब होता है। हॉर्टस की बात करें अगर अपन तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है टू इनक्लोज, ENCLOSE, टू इनक्लोज। इस इनक्लोज का मतलब होता है किसी बंद दीवार के अंदर। यानी कि कोई भी चार दीवारी है, ये मान लो अपना खेत है, इस खेत को अपन ने चारों तरफ से कवर कर रखा है, चारों तरफ से सुरक्षित कर रखा है। और इस सुरक्षित खेत के अंदर अपन उद्यान से संबंधित, बगीचे से संबंधित कोई भी अपन गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। अब अगर मैं परिभाषा की बात करूं, वैसे हॉर्टिकल्चर की परिभाषा अपने एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन अपन को ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हॉर्टस, जिसका अर्थ होता है टू इनक्लोज यानी उद्यान या गार्डन। दूसरा शब्द है कल्चरा। कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी खेती करना। और आप एक नोट में यह भी लिख लो कि जिस शब्द के पीछे कल्चरा आता है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और जिस भी शब्द के पीछे नोमी या लोजी आता है, कोई भी ऐसा शब्द जिसके पीछे नोमी या लोजी आता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद होता है, वो होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द ना होकर लैटिन और ग्रीक दोनों का होता है। यह आप लिख लो। अब अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देखते हैं परिभाषा। अगर अपन हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या होती है कि कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा या कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, अलंकृत बागवानी, PHT पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और PHM पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। तो आप उद्यान विज्ञान की मैं बोल रहा हूँ वो परिभाषा लिखो कि कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत फलों उत्पादन, सब्जी उत्पादन, अलंकृत बागवानी, उसके अलावा आप जीरे वाली फसलें जैसे वो बीजीय फसलें, अलंकृत बागवानी, बीजीय फसलें तथा PHT पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और PHM पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। वैसे एग्जाम में पूछता कोई नहीं है, लेकिन अपन को कोई नॉर्मल पूछ सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर की परिभाषा क्या है, तो अपन को ये याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं इससे आगे, डेफिनेशन के आगे अपन बात करेंगे ब्रांचेस के बारे में कि हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी शाखा है। जैसे एग्रोनॉमी की क्लास हुई थी अपने, अशोक सर ने ली थी, तो उसमें अशोक सर ने आपको एग्रीकल्चर की जितने भी ब्रांचेस थी उन सब के बारे में अपन आपको बताया था, जिसमें अपने एक हॉर्टिकल्चर के बारे में भी बताया था। वैसे ही अब हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं तो फलों उत्पादन से संबंधित है वो पोमोलॉजी हो जाएगा। जिस शाखा के अंतर्गत अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं वो ओलेरिकल्चर होता है। अलंकृत बागवानी का अपन अध्ययन करते हैं, जो अपने सजावटी पौधे होते हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं, तो वो होता है अर्बोरिकल्चर होता है। वैसे ही अपने इन सभी शाखाओं के एक एक बात करते हैं। तो आपने डेफिनेशन लिख ली है, तो अगली हेडिंग डालो ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की प्रमुख शाखाएं कि हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत है अपन हॉर्टिकल्चर का अध्ययन करते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो हॉर्टिकल्चर की अगर अपन ब्रांचेस की बात करें तो हॉर्टिकल्चर की पहली ब्रांचेस पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे पोमोलॉजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले अपन पढ़ेंगे पोमोलॉजी। पहली ब्रांचेस लिखो आप, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की बात करें तो अपन ने पहले ये बात की थी कि जिसके भी पीछे लॉजी शब्द आता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है, लेकिन पोमोलॉजी है ये लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? पोमम और लोगस। पोमम और लोगस शब्दों से मिलकर बना है। पोमम शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है पोमम। पोमम शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। और जो लोगस शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है।
तो पोमोलॉजी है वो लैटिन भाषा के शब्द पोमम तथा ग्रीक भाषा के शब्द लोगस से मिलकर है वो बना होता है। और पोमोलॉजी की अगर अपन बात करें, पोमम की बात करें, तो पोमम का अर्थ होता है वो होता है फल। पोमम का अर्थ क्या होता है? पोमम का अर्थ होता है फल। और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो इस पोमोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? अपन है फलों के उत्पादन या फलों की खेती से संबंधित जितने भी जो शाखाएं होती है वो पोमोलॉजी होती है। तो पोमोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? पोमोलॉजी में अपन फलों उत्पादन से संबंधित संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों उत्पादन से संबंधित संपूर्ण क्रियाओं तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी क्या होगा? पोमोलॉजी वो शाखा है या वो विज्ञान है, हॉर्टिकल्चर की वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत है अपन फल उत्पादन से संबंधित संपूर्ण क्रियाएं तथा उनके जो भी सिद्धांत हैं उन सभी का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं वो पोमोलॉजी होता है। पोमोलॉजी है दो भाषा शब्दों से मिलकर बना होता है। लैटिन भाषा के शब्द पोमम जिसका अर्थ होता है फल, और ग्रीक भाषा के शब्द लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर है वो पोमोलॉजी शब्द बना है। और इसके अंतर्गत है अपन फलों उत्पादन से संबंधित संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब दूसरी अगर अपन देखें ब्रांचेज के बारे में, तो अपनी दूसरी ब्रांचेज है वो है ओलेरिकल्चर। कौन सी है? ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर अपन बात करते हैं ओलेरिकल्चर। तो मैंने आपको बताया था कि जिसके भी पीछे कल्चर शब्द आता है तो वो कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। उससे पहले मैं आपको पोमोलॉजी की तरफ ले जाता हूं और अपन बात करेंगे कि पोमोलॉजी के फादर है वो कौन है, पोमोलॉजी के फादर है वो कौन है। नहीं तो मैं फादर है वो बाद में ही लिखा दूंगा, आप पहले ओलेरिकल्चर देखते हैं अपन। ओलेरिकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, यहाँ लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें ओलेरिस और कल्चरा से मिलकर बना है। कौन सी बात शब्द है? ओलेरिस, ओलेरिस और कल्चरा, ओलेरिस और कल्चरा से मिलकर है वो ओलेरिकल्चर शब्द बना है। जिसमें ओलेरिस का अर्थ होता है कि गमलों के अंदर उगाई जाने वाली पॉट हर्ब होती है उनका मतलब होता है वो, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी खेती करना, खेती करना। पॉट हर्ब का मतलब होता है जो गमला होता है, गमला या नर्सरी। जो गमला या नर्सरी के अंदर जो छोटी सब्जियां उगाई जाती है और जिसकी अपन खेती का अध्ययन करते हैं वो शाखा कौन सी है? ओलेरिकल्चर है। तो ओलेरिकल्चर में अपन किसका अध्ययन करते हैं? ओलेरिकल्चर में अपन सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं, सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं, खेती का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर में अपन किसका अध्ययन करेंगे? सब्जियों की खेती का अध्ययन करेंगे। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, ये ओलेरिस और कल्चरा से मिलकर बना होता शब्द है। ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब्स यानी कि गमला या नर्सरी के अंदर उगाई जाने वाली, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी खेती करना। और सब्जियों की खेती का अपन अध्ययन करते हैं वो कौन सी शाखा है? वो है अपनी ओलेरिकल्चर। और अपन बात करें ओलेरिकल्चर के आगे अगली शाखा की अपन बात करें तो अगली शाखा अपनी आती है फ्लोरिकल्चर। कौन सी आती है? फ्लोरिकल्चर। तीसरी शाखा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यह है लैटिन भाषा का शब्द है। फ्लोरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज शब्द है। और फ्लोरिकल्चर अपन किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, फूलों की खेती का अध्ययन
खेती का अध्ययन। फूलों की खेती का अध्ययन अपन जिस शाखा में करते हैं वो कौन सी है? फ्लोरिकल्चर है, वो कहलाती है। फ्लोरी का मतलब, फ्लोरिस का मतलब होता है फ्लावर या फूल, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या खेती करना। अब अपन अगली शाखा देखें तो अपनी अगली शाखा आती है, ब्रांच आती है, वो आती है पीएचडी। कौन सी आती है? पीएचडी। अगली शाखा है अपनी पीएचडी, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक है कटाई उपरांत प्रबंध बोलते हैं, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? कटाई उपरांत प्रबंध। कटाई उपरांत प्रबंध, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। जैसे ये फसल है, इस फसल को अपन ने काट दी, कोई भी ये बागवानी की फसल है, इस फसल को अपन ने यहाँ से काट दिया है, यानी इसका जो अपना उपयोगी भाग है उसको यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद में जो भी क्रिया की जाएगी वो किसके अंतर्गत आएगी? पीएचडी के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? पीएचडी के अंतर्गत आएगी। कोई भी अपन फसल को काट रहे हैं, उसके बाद में अपन उस फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेच रहे हैं, या उसका कोई भी अचार वगैरह बना के, या उसका कोई रूप चेंज करके अगर अपन बेच रहे हैं, उसके वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, मूल्य को वर्धित कर रहे हैं, या मूल्य को अपन बढ़ा रहे हैं, तो फसल की कटाई के बाद में अपन जो भी क्रियाएं करेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? पीएचडी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? पीएचडी के अंतर्गत आएगा। और पीएचडी का जो भी मैनेजमेंट होता है, कटाई उपरांत के बाद में जितना भी मैनेजमेंट होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है पीएचएम के अंतर्गत, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको। तो अपन कटाई उपरांत, कटाई के बाद में जो भी अपन प्रबंध करते हैं वो सब कौन से किस में आता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक में आता है। जैसे अगर अपन बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी क्रियाएं आती है, उनकी अगर अपन बात करें तो इसमें प्रिजर्वेशन आता है, उसके अलावा प्रोसेसिंग आता है, और वैल्यू एडिशन आते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन आता है। उसके अलावा और अपन बात करें तो इसमें वैल्यू एडिशन आता है। क्या आता है? वैल्यू एडिशन आता है, और प्रोसेसिंग आता है। प्रोसेसिंग आता है। उसके अलावा वैल्यू एडिशन आता है। वैल्यू एडिशन। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है प्रसंस्करण। क्या होता है? प्रसंस्कृत करते हैं अपन, कोई भी चीज को है उसको नष्ट होने से बचाते हैं। जैसे फल वगैरह है, उसको अपन सड़ने से बचाने के लिए जो भी अपन कार्य करते हैं वो प्रिजर्वेशन में आता है, परिरक्षण में आता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रसंस्करण, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है परिरक्षण। अगला है प्रोसेसिंग, यानी कि प्रसंस्करण। और यह है वैल्यू एडिशन, यानी कि मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि ये है मुख्य रूप से है, इसके अंतर्गत आती है पीएचडी के अंतर्गत। और इससे जो मैनेजमेंट से संबंधित है, इसका जो भी प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो पीएचएम के अंतर्गत है, वो आता है। तो ये अपनी एक हो गई शाखा। मुख्य रूप से अगर कोई पूछे कि हॉर्टिकल्चर की कितनी शाखा है, तो मुख्य रूप से 4 शाखाएं होती है। उसके अलावा और भी शाखाएं होती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 शाखाएं होती है: फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और पीएचडी। उसके अलावा और भी अपन शाखाएं हैं, उनके बारे में अगर बात करें अपन, तो एक आपको ये भी याद रखना है, पीएचएम के बारे में भी याद रखना है। इसका मतलब होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। क्या? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। कटाई उपरांत जो भी अपन मैनेजमेंट करते हैं वो पीएचएम के अंतर्गत है, वो आता है। पीएचडी का जो भी मैनेजमेंट होता है वो पीएचएम के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अपन अगली शाखा के बारे में। तो अगली शाखा अपनी आती है हॉर्टिकल्चर की, वो आती है अर्बोरिकल्चर। कौन सी आती है? अर्बोरिकल्चर आती है। अगली शाखा है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर कौन सी है? अर्बोरिकल्चर शाखा है। यह भी है जो इसके पीछे कल्चर है, तो यानी कि कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया है। अर्बोरिकल्चर है, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्बोस और कल्चर। कौन कौन से? अर्बस और कल्चर।
और दूसरा शब्द है वो है कल्चर। अर्बोस का मतलब होता है अलंकृत, क्या अलंकृत या सजावटी। और कल्चर का अर्थ होता है खेती करना या कल्टीवेशन, खेती करना। अर्बोस का मतलब होता है अलंकृत या सजावटी। तो उद्यान विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है या सजावटी पौधों के उत्पादन से संबंधित है जो भी क्रिया की जाती है उनका अध्ययन किया जाता है, वो कौन किसके अंतर्गत आता है? अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत है वो आता है। अगर अपन इसके फादर की बात करें तो इसके फादर है एम एस रंधावा, जिन्होंने है वो पुस्तक लिखी थी भारत में कृषि का इतिहास। कल मैंने आपको बताया था भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक के बारे में बताया था, वो बीपी पाल बता दिया था। ले वो बीपी पाल नहीं है, भूल हो गई थी, माइनर मिस्टेक हो गई थी, उसको आप सही कर लेना। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक है वो एम एस रंधावा है, जो इसके अर्बोरिकल्चर के फादर है। तो ये हो गई अपने मुख्य रूप से फसलें, मुख्य रूप से ब्रांचेस हो गई। एक अपन और ब्रांच की बात करें अगर, तो इसके अंतर्गत है जो मसाले है, मसालों से संबंधित जितने भी खेती है, बीज मसाले है, उनका भी है वो हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है, बीज मसालों का, बीज मसाले। अपन हॉर्टिकल्चर में देखें मुख्य रूप से कि बीज मसाले कौन कौन से है, बीज मसालों की सीड जो स्पीसीज है वो कौन कौन से है। तो इसमें अपने धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी, कौन कितने हैं? जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी है। अगर अपन बात करें तो जीरा, धनिया और सौंफ होता है, इसका कुल होता है वो अम्बेली फेरी होता है। कौन सा होता है? जीरा, धनिया और सौंफ का कुल है वो अम्बेली फेरी है, अम्बेली फेरी। लेकिन ये जो मेथी है इसका कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी है, लेग्यूमिनेसी। एक बार कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम था, उसके अंतर्गत है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बीज मसाला है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। क्वेश्चन क्या था? अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन का जिक्र करूं तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी बीज मसाला, कौन सी बीज मसाला फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। उसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका राइट आंसर था मेथी। क्या था? मेथी। मेथी है वो लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो ये तो अपनी हो गई मुख्य रूप से ब्रांचेज। अपन ब्रांचेज की बात करें तो इसमें अपन ने फ्लोरिकल्चर के बारे में पढ़ा, पोमोलॉजी के बारे में पढ़ा, ओलेरिकल्चर के बारे में पढ़ा। उसके अलावा बात करें तो अपन ने पीएचडी के बारे में पढ़ा, कटाई उपरांत जो भी प्रबंध किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ा, अर्बोरिकल्चर के बारे में पढ़ा और बीज मसाले, इन सभी का है ये मुख्य रूप से है जो हॉर्टिकल्चर की शाखा है। अब इन ब्रांचेस से संबंधित जितने भी जनक है, फादर है, अपन एक बार उनकी अगर बात करें, मुख्य रूप से फादर्स की बात करें अगर अपन, फादर की बात करें तो पहले तो अपन देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है, वर्ल्ड के अंदर कौन है और इंडिया के अंदर कौन है। हॉर्टिकल्चर के अगर अपन वर्ल्ड के अंदर फादर की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर फादर है वो है एल.एच. वेली। कौन है? एल.एच. वेली। हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर अपन हॉर्टिकल्चर के फादर की बात करें तो वो है एल.एच. वेली। कौन है? एल.एच. वेली। विश्व में है जो हॉर्टिकल्चर के जनक है वो है एल.एच. वेली। इसको है अमेरिकन हॉर्टिकल्चर का जनक भी कहा जाता है। एल.एच. वेली है, इन्होंने सर्वप्रथम हॉर्टिकल्चर के बारे में विश्व में अध्ययन किया था। और अगर अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर अपन जनक कहते हैं वो कहते हैं एम.एच. मेरी गावड़ा। कौन है? भारत की अगर अपन बात करें, इन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर है एम.एच. मेरी गावड़ा। इंडिया की अगर अपन बात करें हॉर्टिकल्चर के फादर की तो एम.एच. मेरी गावड़ा, एम.एच. मेरी गावड़ा। ये है अपने इंडिया के अंदर है वो जनक है एम.एच. मेरी गावड़ा है। और हॉर्टिकल्चर के विश्व में या अपन अमेरिका में देखें तो अमेरिका के अंदर जनक है वो है एल.एच. वेली। उसके बाद में अपन बात करें मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, तो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर की बात करें तो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर के जनक है वो है के.एल. चड्ढा। मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन इंडिया,
और मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इन इंडिया के अगर अपन जनक की बात करें तो ये जनक है के एल चड्डा। कौन है? के एल चड्डा। के एल चड्डा है वो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर इंडिया के अंदर है, उसके जनक है। और अगर अपन बात करें के एल चड्डा का कि के एल चड्डा का किससे संबंध है, तो के एल चड्डा से संबंधित जो रिवोल्यूशन है, इससे संबंधित जो क्रांति है, उस क्रांति का नाम था गोल्डन रिवोल्यूशन। कौन सी थी? गोल्डन रिवोल्यूशन। गोल्डन रिवोल्यूशन या जिसको अपन सुनहरी क्रांति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति की अगर अपन बात करें तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध था वो था फलों उत्पादन से संबंधित। किससे संबंधित थी? फलों उत्पादन से संबंधित। और फलों उत्पादन में मुख्य रूप से कौन सा फल? सेव। तो अपन को ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर के वर्ल्ड के अंदर जनक है वो है एल एच वेली, भारत के अंदर जनक है वो है एम एच मेरी गावड़ा। और अगर अपन मॉडर्न हॉर्टिकल्चर की बात करें, फादर इन इंडिया के अंदर बात करें, तो वो जनक है के एल चड्डा। और के एल चड्डा का है वो एक गोल्डन रिवोल्यूशन से संबंध है, या गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर है। क्या है? गोल्डन रिवोल्यूशन के फादर। गोल्डन रिवोल्यूशन के जनक की अपन बात करें, सुनहरी क्रांति के जनक की बात करें तो कौन है? वो है के एल चड्डा। और जो सुनहरी क्रांति है वो फलों उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? फलों उत्पादन से संबंधित है। और मुख्य रूप से फल इनका संबंध था वो था सेव। कौन था? सेव। उसके बाद में अपन अगर बात करें पोमोलॉजी की, किसकी बात करें? पोमोलॉजी की। पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी के वर्ल्ड के अंदर जो जनक थे पोमोलॉजी के वो थे चार्ल्स डाउनिंग। कौन थे? वर्ल्ड के अंदर जो पोमोलॉजी के जनक थे वो थे चार्ल्स डाउनिंग। और अगर अपन बात करें सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक तो वो थे डी कैंडोले। अपन बात करें फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक की अगर अपन बात करें तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक थे वो थे डी कैंडोले। कौन थे? डी कैंडोले। और अगर अपन वर्ल्ड के अंदर पोमोलॉजी के जनक की बात करें तो वो थे चार्ल्स डाउनिंग। कौन थे? वो पोमोलॉजी के वर्ल्ड की अगर अपन बात करें तो वो थे चार्ल्स डाउनिंग, पोमोलॉजी के फादर। ये है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर। अपन को ध्यान रखना, क्वेश्चन आए कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है या सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के फादर कौन है, तो डी कैंडोले। और अगर अपन क्वेश्चन आ जाए कि पोमोलॉजी के जनक कौन है और उसके अंदर डी कैंडोले ऑप्शन में ही नहीं है, तो अपन को करना है चार्ल्स डाउनिंग। क्या करना है? चार्ल्स डाउनिंग। चार्ल्स डाउनिंग। क्वेश्चन सीधा ही आया कि पोमोलॉजी के जनक कौन है और के एल, तो अपन को करना है चार्ल्स डाउनिंग। और क्वेश्चन आया कि सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है, तो है डी कैंडोले। उसके बाद में अपन बात करें फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर के फादर है वो है, अगर अपन बात करें फ्लोरिकल्चर की, फ्लोरिकल्चर के अगर अपन फादर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर के फादर है एम एस रंधावा। कौन है? एम एस रंधावा। और एम एस रंधावा की अगर अपन बात करें तो इनकी जो बुक है, इनकी बुक का नाम है, अगर अपन बात करें तो इनकी बुक का नाम है वो है भारत में कृषि का इतिहास। क्या है? भारत में कृषि का इतिहास। भारत में कृषि का इतिहास। कृषि का इतिहास, ये अपन को ध्यान रखनी है। तो पोमोलॉजी के जनक है चार्ल्स डाउनिंग, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक है वो है डी कैंडोले। और अगर अपन बात करें फ्लोरिकल्चर के फादर, तो फ्लोरिकल्चर के फादर है वो है एम एस रंधावा। एक बात अपन को और ध्यान रखनी है कि एम एस रंधावा है वो अर्बोरिकल्चर के भी जनक है। क्या? अर्बोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर या फिर अपन लिख सकते हैं अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर है अपन अलंकृत बागवानी से संबंधित जो पढ़ा था, अर्बोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के जनक है वो एम एस रंधावा है। और फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर के भी जनक है वो है एम एस रंधावा। ओलेरिकल्चर के जनक है अगर अपन बात करें तो ओलेरिकल्चर के जनक कोई विशेष है नहीं, ये अपन को है जो ध्यान रखना है। तो आज की क्लास की अगर अपन बात करें तो आज की क्लास में अपन सर्वप्रथम बात की हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन भाषा का शब्द है और हॉर्टिकल्चर शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो पीटर लॉरेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? हॉर्टिकल्चर शब्द है, हॉर्टिकल्चर शब्द किसने दिया था? हॉर्टिकल्चर शब्द दिया पीटर लॉरेनबर्ग ने। किसने दिया? पीटर लॉरेनबर्ग।
पीटर लोरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने हॉर्टिकल्चर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और अगर अपन बात करें हॉर्टिकल्चर तो लैटिन भाषा का शब्द है और हॉर्टस और कल्चरा से मिलकर बना होता है। उसके बाद में हमने हॉर्टिकल्चर की विभिन्न शाखाओं के बारे में अपन ने बात की थी और आज है अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फल और सब्जियों के वर्गीकरण से संबंधित। तो इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। मुझे आशा है जो आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो मैं लास्ट में अपने वो शब्दों के साथ मैं इस क्लास को यही समाप्त करना चाहता हूँ। अभी कुछ बाकी है मुझ में, अभी तक हारा नहीं हूँ मैं। अभी कुछ बाकी है मुझ में, अभी तक हारा नहीं हूँ मैं। एक दिन चमकना है मुझे, भले ही तारा नहीं हूँ मैं। मेहनती हूँ, किस्मत का दोष नहीं देता हूँ। मेहनती हूँ, किस्मत को दोष नहीं देता हूँ। क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूँ मैं। क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये थैंक यू। जय हिंद।